हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। ये जो आरआरबी रेलवे का जो एनटीपीसी और ग्रुप डी है उसके लिए ये सीरीज चलाई गई है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं। जो हैं क्वेश्चन वो सारे कवर किए जाएंगे। ये लगभग 1000 प्लस होंगे क्वेश्चन। और ये पार्ट नंबर 4 है। 1 2 3 जो सीरीज़ है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। और इस वीडियो में आप लोगों को लिए और आने वाली भी वीडियो में एक बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है जो कि इमेजेस के द्वारा भी क्लियर किया गया है। तो आप लोग वीडियो को देखें पहले, उसके बाद अपने कमेंट में अपना राय दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें चैनल को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, लॉगिन स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि ये यूनिट पूछ रहा है किसका, सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन एक ऐसी टेंडेंसी होती है जो एरिया को रिड्यूस करता है, एक तरह से ये समझिए। तो इसकी यूनिट जो है न्यूटन पर मीटर। जो ये न्यूटन पर मीटर है, अगर इसको मीटर से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो ये वाला जो पोर्शन है ऊपर का ये जूल बन जाएगा और ये मीटर स्क्वायर। यानी कि एक और इसकी यूनिट हो गई जिसका नाम है जूल पर मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी और ये भी। तो इसके एक न्यूटन पर मीटर और जूल पर मीटर स्क्वायर। और इसमें देखिए आप कि जो सरफेस टेंशन होता है, जैसे रेन के जो ड्रॉप हैं, बारिश की बूंदें जो हैं वो स्फेरिकल टाइप का ले लेते हैं। जानते हैं क्यों? ये सरफेस टेंशन की वजह से ही होता है। ये सरफेस टेंशन की वजह से स्फेरिकल टाइप का लेता है। अच्छा एक बात बताइए, यदि ये जो वाटर है, यदि वाटर के टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, तो सरफेस टेंशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो ये क्या होगा, घट जाएगा। सरफेस टेंशन घट जाएगा यदि टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए। और दूसरा ये है, एक और क्वेश्चन आता है कि कभी आपने देखा होगा जो वाटर होता है, इस वाटर के ऊपर यदि निडल रख दिया जाए यानी सुई रख दिया जाए तो वो नहीं डूबता है। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से ही ये निडल जो है इस पर तैरते रहता है, यानी कि नहीं डूबता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है कि एक ऐसा रोग है, पूछ रहा है किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी टीका दिया जाता है। तो ऐसा रोग का नाम बताना है जिसके लिए बीसीजी का टीका, उस रोगी को बीसीजी का टीका दिया जाता है। वो कौन सा रोग है? तो वो रोग है टीबी। अब बीसीजी जो है इसका फुल फॉर्म देखते हैं तो इसको बोलते हैं बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। क्या बोलते हैं इसे? बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। और ये जो टीबी है, ये जो टीबी है ये किसको इफ़ेक्ट करता है, बॉडी के किस पार्ट को इफ़ेक्ट करता है एक तरह से? तो ये फेफड़ों को, लंग्स को, यानी फेफड़े को संक्रमित करता है। और ये एक तरह का जो बैक्टीरिया है, ये एक तरह का, ये कौन सा बैक्टीरिया से होता है? तो ये जो बैक्टीरिया है, ये इस बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या है? माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जो ये बीसीजी है, इसके आविष्कारक कौन है? कॉलमेट, यूरिन कॉलमेट है। कौन है? यूरिन कॉलमेट, जो कि फुल फॉर्म में भी इनका कॉलमेट नाम आता है एक तरह से, ऐसा आप याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि ट्रांसफॉर्मेशन बताना है एक तरह का, किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट होता है वो कौन करता है? तो विद्युत मोटर करता है। जो किसको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। अच्छा ये बताइए, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन करता है? तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में
कन्वर्ट जो करता है वो करता है विद्युत सेल, ध्यान रखना, क्या कौन सा करता है, विद्युत सेल। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में विद्युत मोटर करता है। क्वेश्चन नंबर 38 कि जो प्रदूषित वाटर होता है उसको पीने के बाद आप किस बीमारी के लक्षण से ग्रसित हो सकते हैं, तो वो है टाइफाइड। क्या है, टाइफाइड। और ये टाइफाइड बॉडी के किस अंग को, किस पार्ट को एक तरह से इफेक्ट करता है, तो वो होता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन, इसे क्या कहते हैं हिंदी में, आंत भी बोलते हैं। इंटेस्टाइन भाग को क्या करता है, ये इफेक्ट करता है। कौन से बैक्टीरिया से ये होता है, तो ये है साल्मोनेला टाइफी। क्वेश्चन नंबर 39 है कि जो एलपीजी है उसमें ये किसका कॉम्बिनेशन है, तो एलपीजी के पहले देखते हैं। एलपीजी जो होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और ये दो कॉम्बिनेशन से है, एक तो ब्यूटेन और दूसरा प्रोपेन। तो जो ब्यूटेन होता है उसको C4H8 ब्यूटेन को बोलते हैं, और प्रोपेन जो होता है वो होता है C3H8। क्वेश्चन नंबर 40 ये पूछ रहा है कि जो बॉडी होती है हमारी, 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं, तो कितनी बार लेते हैं, 16 to 18, यानी 1 मिनट में हम 16 से 18 बार सांस लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन है कि जो एक्सरे हैं यानी एक्स किरणें जो हैं वो किसे पार नहीं कर सकती, यानी एक्सरेज जब किसी चीज़ पर डाले जाएगी तो ये पूछ रहे हैं किस चीज़ को वो पार करके उस तरफ नहीं जा सकते, वो कहते हैं बोन, यानी कि अस्थि को क्या कहते हैं, हड्डी। अब जरा थोड़ा सा देखते हैं हम लोग इसके बारे में कि जो एक्सरे होता है इसकी खोज किसने करी थी, तो इसकी खोज, एक्सरे की खोज करी थी रोटेंजन ने। किसने करी थी, रोटेंजन ने करी थी इसकी एक्सरे की खोज। और जब हड्डी की बात आई है बॉडी की, तो ये कितनी हड्डियां होती है हमारी बॉडी में, 206। अब जब बोन की बात आई है तो इस बोन में बड़ी और छोटी की बात करते हैं। असल में ये जो दिख रहा है आपको, हमारे बॉडी की सबसे बड़ी जो हड्डी है वो कौन सी है, फीमर। सबसे बड़ी जो हड्डी है वो फीमर। वो कहाँ होता है ये, तो ये बॉडी के हमारे जांघ में उपस्थित होता है। ये जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है यही ये फीमर हड्डी है, और इसी का ये लार्ज इमेज है, ठीक है। तो जब सबसे बड़ी हड्डी फीमर है तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो हमारे कान में होती है। ये कान के इस वाले पार्ट में देखिए आप, यहाँ पे इसी का लार्ज इमेज देखिए, ये एक तरह से ये है, इसका नाम है स्टेपस, जो कि कान में उपस्थित होती है। तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो कि जांघ में उपस्थित होती है, और सबसे छोटी हड्डी स्टेपस जो कि कान में उपस्थित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है कि 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू क्या होता है, यानी 1 लाइट ईयर बराबर क्या होता है, तो 1 लाइट ईयर जो होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। अब दूसरा सवाल ये पूछा जा सकता है ये कि ये कहाँ से आया है, यानी क्वेश्चन में ये दे दिया जाएगा 9.46 × 10⁻15 किस फॉर्मूले से आया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आता है D = C × T। C × T क्या है, यह डिस्टेंस बता रहा है, और ये जो C है ये प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल कितनी, 3 × 10⁵, यानी 3 लाख मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, और T उसमें टाइम है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि जो ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो 46 होती है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है पेयर कितने होते हैं, अगर ये पूछ दे
कि ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम के पेयर कितनी होती है। संख्या तो 46 होती है, लेकिन पेयर कितने होते हैं, तो वो होता है 23। क्वेश्चन नंबर 44 है कि मैनोमीटर का यूज़ किसके लिए किया जाता है, तो प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए मैनोमीटर का यूज़ किया जाता है। और जो ये प्रेशर होता है, इसकी यूनिट जो होता है प्रेशर के एसआई यूनिट जो होता है वो होता है पास्कल। क्या होता है, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 45 पूछ रहा है किसकी कमी से घेगा रोग होता है, यानी कौन सा ऐसा किस जो डिजीज़ होती है, घेगा रोग डिजीज़ जो होता है किसकी कमी से होता है, तो वो होता है आयोडीन की कमी से। अब आयोडीन जो है इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है आयोडीन का, तो वो होता है 53। ये हेलोजन फैमिली का है। कहाँ उपस्थित होता है, ये देखिए, ये जो है हेलोजन फैमिली है। ये जो दिख रहा है आपको हेलोजन फैमिली, ये है वो आयोडीन यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 पूछ रहा है कि सबसे कम तरंग लंबाई वाली वेवलेंथ जिसकी सबसे कम हो वो कौन सी है, तो वो है गामा रेस यानी गामा किरणें। गामा किरणों की खोजकर्ता कौन है, गामा को लैम्डा से डिनोट करते हैं और ये बैकुरल है। कौन है, बैकुरल, जिन्होंने इसकी खोज की थी गामा किरण की। 47 है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो पूछ रहा है कि 1 कूलाम चार्ज जो है किसके इक्वल होता है, यानी एक कूलाम आवेश जो होता है वो कितने के इक्वल होता है, तो 1 कूलाम बराबर जो होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये ई जो है इलेक्ट्रॉन। तो अब ये एक और क्वेश्चन होता है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलाम होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन में होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। क्वेश्चन नंबर 48 मनुष्य जब सांस लेता है तो ऑन एवरेज की बात करें तो वो कितना शोर करता है। पहली बात ये ध्यान रखिए, जो नॉइज़ होती है, आवाज़ होती है, उसको डेसिबल में उसका जो मात्रक है डेसिबल है, डेसिबल में हम लोग इसे मेज़र करते हैं। तो यह कितना आवाज़ करता है, तो 0.5 डेसिबल की ये नॉइज़ को आवाज़ करता है। यानी हम लोग जब सांस लेते हैं तो 0.5 डेसिबल की साउंड हमारी आती है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उस इलेक्ट्रिक बल्ब में भरे जाने वाला जो गैस होता है वो कौन सा होता है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में नाइट्रोजन और ऑर्गन का कम्बिनेशन होता है। अब ये नाइट्रोजन और ऑर्गन के जो कम्बिनेशन होता है इसके बारे में देखते हैं। नाइट्रोजन जो होता है ये होता है 7%, ठीक है, और आर्गन जो होता है ये होता है, बाकी के 100% में से अगर आप 7% घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 93% आर्गन होता है। इसका यूज क्यों करते हैं, जो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन प्लस ऑर्गन है, जो नाइट्रोजन प्लस ऑर्गन जो है ये, इसका यूज जो इसलिए हम करते हैं कि जो अक्रिय वातावरण है और बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है उसकी आयु एज जो होता है उसकी बढ़ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 फ्यूचर का ईंधन किसे कहते हैं, तो फ्यूचर का ईंधन जो है हाइड्रोजन को कहते हैं। और ध्यान रखना ये जो हाइड्रोजन है ये सबसे हल्का तत्व भी पूछे अगर कि सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का एलिमेंट बताओ, सबसे हल्का एलिमेंट, तो भी हाइड्रोजन है। और भविष्य का ईंधन ये भी हाइड्रोजन है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। डू नॉट फॉरगेट प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।